Hello, my dear and lovely students. Hope you all are fine and well at your homes. This is Sunil here, your English teacher. And today, through this video, we are going to start our new topic, pronoun. Before this video, we have already completed 4 chapters of your English second grammar book. And today, through this video, we are going to start our new chapter, chapter number 5, pronoun. So students, let's start. Before starting, let me tell you something about pronoun. So students, अगर हम pronoun की बात करें तो देखिए pronoun एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी noun की जगह पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. It means a word which is used in place of noun is called pronoun. और noun आपको ऑलरेडी पता है क्या होते हैं. लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं. सारे के सारे लास्ट चैप्टर जो थे नाउन से रिलेटेड थे. तो वहाँ पर हमने पढ़ा था नाउन की एक हमने सिंपल डिफाइन दी थी क्या, कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं. इट मीन्स जो हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देख पाते हैं सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं. तो उन्हीं नाउन्स की जगह पर हमें कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ कर दें जो कि उसको क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, वही क्या कहलाता है, प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है. ये किसी ना किसी नाउन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे. तो इस तरह से हो जाता है. आप लोग यहाँ पे डिफाइन देख सकते हैं. ये कह रहे हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड और इज ऑलरेडी नोन. ये कह रहे हैं कि एक प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज की जगह पर इस्तेमाल होता है. किसकी जगह पे, नाउन या नाउन फ्रेज की जगह पे यूज़ होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है. और कह रहे हैं कि ये जो नाउन या नाउन फ्रेज होता है ऑलरेडी मेंशन्ड होता है या ऑलरेडी नॉन होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, महिमा एंड महिमाज डॉटर आर कमिंग टू देहरादून. महिमा और महिमा की बेटी देहरादून आ रहे हैं. दे आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वे पहली बार आ रहे हैं. आई विल पिक दैम अप फ्रॉम द स्टेशन, मैं उनको स्टेशन लेने जाऊंगा. तो इसमें आप देख सकते हो कि महिमा एंड महिमाज डॉटर, महिमा जो है नाउन है, महिमाज डॉटर ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया. तो इस तरह से ये जो नेक्स्ट सेंटेंस में जो दे है, दे आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार आ रहे हैं. तो ये जो दे वर्ड है महिमा और महिमाज की डॉटर, महिमा एंड महिमाज डॉटर के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए क्या है यहाँ पर प्रोनाउन है. यही नीचे समझा रहे हैं. देखिए ये कह रहे हैं कि इस एबो सेंटेंस में दे जो यूज़ हुआ है ये यूज़ हुआ है किसकी जगह पर, महिमा एंड महिमाज डॉटर की जगह पे. तो ये क्या हो गया, इस तरह से ये क्या हो गया, प्रोनाउन. अदर एग्जाम्पल्स यू कैन ऑल्सो सी हियर. फर्स्ट वन, आवर कंट्री इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. हमारा जो देश है विश्व का सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेसी वाला देश है. तो अवर जो है यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है. ही बॉट अ कार फॉर हिमसेल्फ, ही प्रोनाउन, हिमसेल्फ इज ऑलरेडी प्रोनाउन. दीज आर द म्यूजियम्स यू मस्ट विजिट इन दिल्ली. तो यहाँ पे जो दीज है वो क्या है, प्रोनाउन है. हुज फ्लैट इज नेक्स्ट टू योर्स, किसका फ्लैट तुम्हारे ठीक बगल में है. तो हुज क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है. योर्स भी क्या है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हिमसेल्फ वेलकम द गेस्ट्स एट द ऑफिस. कंपनी के डायरेक्टर ने खुद गेस्ट का ऑफिस पे स्वागत किया. तो इसमें जो हिमसेल्फ वर्ड है वो क्या है, प्रोनाउन है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. बेसिकली यहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेंट्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को ही मेंशन किया है यहाँ पर. तो इसमें हमारा फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो इसमें खाली वही प्रोनाउन आते हैं जिनका यूज़ हम बेसिकली सबसे ज़्यादा करते हैं अपने पैराग्राफ्स वगैरह में. जो अगर कोई पैराग्राफ दे दिया जाए तो मोस्टली हम जो इस्तेमाल करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करते हैं. और इसमें आते हैं हमारे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे प्रोनाउन किस में आ जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में. यहाँ पर इन्होंने इस पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में. फर्स्ट पर्सन की बात करें तो देखिए फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, बोलने वाला, ठीक है. और स्पीकर जो है अपने लिए 2 वर्ड्स का यूज़ करता है, किसका, आई और वी का, ठीक है ना. तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन में 2 ही वर्ड्स आते हैं. कौन कौन से, आई एंड वी, और इसके अलावा इनकी फैमिली. जैसे आई की फैमिली मी, माई, माइन, माई सेल्फ. वी की फैमिली
अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन होता है लिसनर। कौन होता है? लिसनर, सुनने वाला। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन हो गया स्पीकर, स्पीकर बोलता है और लिसनर सुनता है। मैं यहाँ पर स्पीकर हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग क्या है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन में केवल एक ही व्यक्ति आता है, कौन? यू और उसकी फैमिली। तो यू की फैमिली कौन कौन है? यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन होता है अदर्स। कौन होते हैं? अदर्स होते हैं। ये जो थर्ड पर्सन होता है ये होते हैं आपके ही, सी, इट। और ये जो थर्ड पर्सन होता है ये फर्स्ट पर्सन हो गया स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन अदर्स होते हैं। और ये जो फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन है ये दोनों मिल करके इस थर्ड पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं। इट मीन्स एक तरह से उसकी चुगली करते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? जिसके बारे में भी ये बात करेंगे वो दोनों, कौन दोनों? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर के जिसकी बात करेंगे वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन होगा। जैसे मैं और आप, हम दोनों मिलकर के बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रोहित की। तो रोहित जो है मेरे लिए और आपके लिए कौन है? थर्ड पर्सन है, क्योंकि वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है हमारे पास या हमारे सामने नहीं है। हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? रोहित की। तो रोहित क्या हमारे लिए यहाँ पर इस टाइम पे क्या है? वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो चलिए बुक की डिफाइन भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन दे रेफर्स टू द स्पीकर, ये स्पीकर को रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, मी, माइन, अवर्स, अस, इस तरह से। सेकंड पर्सन ये रेफर करते हैं पर्सन स्पोकन टू, इट मीन्स लिसनर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल यू, योर्स। थर्ड पर्सन ये कह रहे हैं कि जिसके बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे, हिज, हिम, हर, देयर्स, देम, इट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। आई वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम इफ दैट पेन वॉज माइन। मैं उसके पास गया, उससे पूछा कि ये मेरा पेन था। सी हैज़, तो इसमें जो हिम, माइन ये जो है ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। सी हैज चूजन हर बुक्स एंड यू हैव योर्स, बट वेयर आर आवर्स। उसने अपनी बुक चूज कर ली, आपने अपनी बुक चूज कर ली, लेकिन हमारी कहाँ है? तो यहाँ पे सी, यू, योर्स, आवर्स जो है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दे केम टुगेदर बट आई कुड नॉट सी हर अमंग देम। वे साथ आए लेकिन मैंने उसको उनके साथ नहीं देखा। तो दे और देम और हर यहाँ पे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो कह रहे हैं कि व्हेन द एक्शन डन बाय अ प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कह रहे हैं कि जब कोई एक्शन किसी प्रोनाउन के द्वारा किया जाता है और वापस से आकर के उसी प्रोनाउन को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं देता हूँ अपनी तरफ से एग्जाम्पल। जैसे देखिए मानिए आई स्लेप्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को थप्पड़ मार लिया। तो अगर मैं हिंदी में इसका सेंस पूरे का बताऊँ उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रोनाउन जब उसका रिजल्ट जो है एक्शन, जो उस प्रोनाउन के द्वारा जो एक्शन किया जाता है वो वापस उसी के ऊपर ही आके पड़ता है, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को थप्पड़ मार लिया। यहाँ पे मारने वाला भी मैं ही हूँ और पिटने वाला भी मैं ही हूँ। इट मीन्स एक्शन भी मेरे द्वारा ही किया जा रहा है और एक्शन रिसीव भी मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। तो वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं द स्टैग एंटेंगल्ड इटसेल्फ, यानी कि हिरन ने खुद अपने आप को फंसा लिया। इट मीन्स फंसाने वाला भी वही है और फंसने वाला भी वही है। सी गैव हर सेल्फ अ रिवॉर्ड, उसने अपने आप को एक रिवॉर्ड दिया। इट मीन्स देने वाली भी वही है और लेने वाली भी वही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इटसेल्फ और जो हर सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मोस्टली जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनके सभी के लास्ट में सेल्फ वगैरह इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसकी खास बात ये है, इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है मोस्टली तुरंत वर्ब के बाद यूज होता है। किसके बाद यूज होता है? तुरंत वर्ब के बाद, मेन वर्ब के तुरंत बाद यूज होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंटेंगल्ड के बाद यूज हुआ और गैप के बाद। और मेरा भी एग्जाम्पल था स्लैप्ड माई सेल्फ, तो स्लैप्ड के बाद मैंने क्या यूज़ किया? माई सेल्फ, ठीक है। तो तुरंत वर्ब के बाद यूज़ होता है तो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि जो अगला प्रोनाउन हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, उसके भी लास्ट में सेल्फ और सेल्व्स आते हैं।
लेकिन ये जो वर्ड होता है तुरंत वर्ब के बाद नहीं मिलेगा, ये आपको सब्जेक्ट के बाद मिलेगा। किसके बाद मिलेगा? सब्जेक्ट के बाद मिलेगा, या फिर एंड में मिल सकता है जिससे वो रिलेट करेगा। तो देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। ये कह रहे हैं कि एन इम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज टू ले एम्फेसाइज अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि एन एक जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है उसका यूज करते हैं हम सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए। इट मीन्स इम्फेटिक का नाम ही क्या है? जोड़ देना। इट मीन्स ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के ऊपर क्या करता हो? एम्फेसाइज करता हो, थोड़ा जोड़ देता है, वो क्या करता है? वो क्या कहलाता है? इम्फेटिक प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल वी कुड क्रॉस द रिवर आवर सेल्व्स। हम रिवर खुद अपने आप पार कर सकते थे। तो यहाँ पे जो आवर सेल्व्स है ये किसके लिए यूज हो रहा है? वी के लिए। किसके लिए? वी के लिए, हम खुद। इट मीन्स वी आवर सेल्व्स। यहाँ पर भी हम वी के तुरंत बाद इसको ले लेते तो ये गलत नहीं होता, ये तब भी राइट होता। इम्फेटिक का मतलब होता है सब्जेक्ट पे जोड़ देना, तो ये किस पे जोड़ दे रहा है? सब्जेक्ट पे, यानी वी आवर सेल्व्स कुड क्रॉस द रिवर। हम खुद नदी पार कर सकते थे। ही हिमसेल्फ क्लाइम्ड अप द ट्री एंड प्लग द स्वीटेस्ट मैंगो, यानी कि वो खुद पेड़ पर चढ़ा और उसने मीठे मीठे मैंगो तोड़े। यू योर सेल्फ आर अ फाइन सिंगर। तुम खुद अपने आप में क्या हो? अच्छे सिंगर हो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वी आवर सेल्फ और ही हिमसेल्फ, यू योर सेल्फ। तो इस तरह से ये जो है सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं? इम्फेसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इम्फेसाइज कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में, क्योंकि दोनों के ही लास्ट में सेल्फ और सेल्व्स आता है, लेकिन पहचान ये है कि रिफ्लेक्सिव में तुरंत वर्ब के बाद आएगा और ये सब्जेक्ट के बाद होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे। कुछ और भी देख सकते हो। देखिए इन्फो पैक में इन्होंने दे रखा है कि बोथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस आर मेड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स टू सम प्रोनाउन। ये कह रहे हैं कि कुछ प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्व्स का यूज़ करके हम इनको बनाते हैं। जैसे योर में सेल्फ यूज़ किया तो क्या हो गया? योर सेल्फ। हिम में सेल्फ यूज किया, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। आवर प्लस सेल्व्स, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स और देम सेल्व्स। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो कह रहे हैं कि द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट द नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल दिस दैट दीज दोज। ये कह रहे हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं जो नाउन को क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। इट मीन्स थोड़ा सा हम इसको निर्देश दे करके, इशारे करके बताते हैं, तो क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस दैट दीज दोज। दिस की बात करें तो दिस का यूज़ करते हैं हम पास के लिए, लेकिन एक चीज़ हो। क्या हो? दिस का यूज़ पास के लिए बट एक हो, और दैट का यूज़ दूर के लिए लेकिन एक हो। दीज का यूज़ पास के लिए लेकिन एक से ज़्यादा हो, और दोज का यूज़ दूर के लिए लेकिन एक से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए दिस इज़ अ सेल फोन। ये क्या है? एक सेल फोन है, ये मेरे पास में है, तो ये क्या है? मैंने इसके लिए क्या यूज़ किया? दिस। अगर यही मुझसे दूर होता, कोई और चीज़ दूर होती, जैसे मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि जो चेयर है मुझसे दूर है, तो मैं क्या बोलूँ? दैट इज़ अ चेयर। वह एक चेयर है। तो चेयर मुझसे दूर है बट एक है, तो दैट का यूज़ किया। और ये जो मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन मेरे पास है लेकिन एक है, तो मैंने किसका यूज़ किया? दिस का यूज़ किया। अब इस तरह से देखिए दीज का यूज़। दीज मैंने बताया कि पास में हो लेकिन एक से ज़्यादा हो। तो देखिए मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी है, तो मैं क्या बोलूँगा? दीज आर बुक्स। ये क्या है? बुक्स है, पास में है बट एक से ज़्यादा है, तो क्या हो गया? दीज। और मैंने देखा कि वहाँ पे दूर बहुत सारे लड़के खड़े हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? दोज आर बॉयज़। तो बच्चे जो लड़के हैं वो क्या है? दूर है और लेकिन एक से ज़्यादा है, तो किसका यूज़ किया हमने वहाँ पे? दोज का। ठीक है, आप लोग इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। द बेबी हैड मैनी बॉल्स बट ही लाइक्स दिस एंड दैट ग्रेटली। बेबी के पास बहुत सारी बॉल्स थी लेकिन उसने उसमें से ये और वो सबसे ज़्यादा पसंद की। ये वाली बॉल और वो वाली बॉल सबसे ज़्यादा पसंद की। दोज वर द स्टूडेंट्स हु वॉन द कॉन्टेस्ट। वे वही बच्चे थे जिन्होंने कॉन्टेस्ट जीता। तो यहाँ पे दोज, दिस, दैट, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉइंट आउट करके बता रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इन सभी के लास्ट में क्वेश्चन आता है। क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन देखिए। कह रहे हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि इसका यूज हम क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं। क्या पूछने के लिए करते हैं? क्वेश्चंस पूछने के लिए।
और सभी के लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। सीधी सी बात है, जब क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करेंगे इसका यूज़, तो सीधी सी बात है लास्ट में क्या आना है, क्वेश्चन मार्क आना है। फॉर एग्जाम्पल हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, etc। फॉर एग्जाम्पल और देख सकते हो, हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, तो हु क्या है यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुम डिड यू सी इन द स्ट्रीट, तुमने स्ट्रीट में किसको देखा, तो हुम क्या है यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज़ माई बैग, मेरा बैग कौन सा है, तो यहाँ पे विच जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट क्या यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए 6 है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो ये रिलेट करने का काम करता है। जो हमने अभी ऊपर वर्ड्स देखे थे इंट्रोगेटिव में ही, वही वर्ड्स, उन्हीं में से कुछ वर्ड्स का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, एज ए जॉइनर काम करता है, कंजक्शन की तरह जोड़ने का काम करता है दो सेंटेंसेस को, इसलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है। और ऊपर के जो हु, व्हाट और दैट, हुम जो थे, ये क्वेश्चन कर रहे थे तो क्वेश्चन मार्क आता था उसके लास्ट में, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं करता है, ये जोड़ता है, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। ठीक है, तो डिफाइन देखते हैं। कह रहे कि अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिलेट टू अ नाउन दैट हैज़ बीन मेंशन्ड बिफोर। ये कह रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम ऐसे नाउन को रिलेट करने के लिए करते हैं जो पहले ही मेंशन कर दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, विच, दैट, etc। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँ आपको। हु जो होता है एज ए सब्जेक्ट काम करता है और उसका ऑब्जेक्ट है हुम। ठीक है, विच और दैट, विच का यूज़ हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, और दैट का यूज़ हम करते हैं नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए। ठीक है, आगे आएगा सेंटेंस में तो देखेंगे। जैसे कह रहे हैं ही इज़ द बॉय हु हेल्प मी विद हिज नोट्स। ये कह रहे कि यह वही लड़का है जिसने मुझे इस नोट से सहायता की थी। ठीक है, सहायता की है। इट इज़ द वेरी क्वेश्चन दैट नोबडी कुड सॉल्व। ये वही क्वेश्चन है जिसको कोई सॉल्व नहीं कर सका। दैट इज़ द हिल टॉप विच यू कुड क्लाइंब। ये वह वही हिल टॉप है जिसको तुम चढ़ सकते थे, चढ़ सके। ही इज़ द टीचर हुम एवरीबडी लाइक्स। ये वही टीचर है जिसको हर कोई पसंद करता है, जिनको हर कोई पसंद करता है। तो यहाँ पर हु, दैट, विच, हुम जो है आप लोग देख सकते हो, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को क्या करने, जोड़ने का काम कर रहे थे, इसलिए क्या है यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इन्फो फैक्ट देख लेते हैं जल्दी से। कह रहे हैं कि द नाउन विद विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। ये कह रहे हैं कि ऐसा नाउन जो कि किसी रिलेटिव प्रोनाउन को क्या करता है, रिलेट करता है, वो क्या कहलाता है, उसका एंटीसीडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, दिस इज द टेबल विच सी बॉट लास्ट वीक। यह वही टेबल है जिसको उसने लास्ट वीक खरीदा था। तो ये जो विच है, विच जो है यहाँ पर, इससे पहले वाला जो नाउन है कौन है, टेबल, इसको क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो विच जो है इसका एंटीसीडेंट कहलाया किसका, नाउन टेबल का। ठीक है, तो ये भी यही कह रहे हैं नीचे देखिए। इन दिस सेंटेंस वी कैन सी दैट द विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर द टेबल। विच का यूज हमने किसके लिए किया है, यूज टेबल के लिए, जो कि मेंशन्ड है सेंटेंस में पहले से ही। तो इसलिए यहाँ पे जो विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका जो एंटीसीडेंट है वो क्या हो जाएगा, वाइल इट्स एंटीसीडेंट इज द टेबल। क्या है इसका, टेबल एंटीसीडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट एंड फाइनल प्रोनाउन हमारा आज का इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो अगर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो कह रहे हैं कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन इन अ जनरल और इंडेफिनिट वे। ये कह रहे हैं कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी नाउन को एक जनरल और एक इंडेफिनिट वे में क्या करता है, रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एनीबडी, मैनी, ईच, अदर, फ्यू, लिटिल। इंडेफिनिट का मतलब मैं हिंदी में बता दूं, अनिश्चित, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो हमारे लिए डेफिनिट नहीं है, वो क्या है, इंडेफिनिट है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि वो है क्या, क्या नहीं है। इट मीन्स वो हमारे लिए डेफिनिट नहीं होता, इसीलिए क्या है, वो इंडेफिनिट है। तो वही प्रोनाउन क्या कहलाता है, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी वॉज इन द मीटिंग बट फॉर हिम। ठीक है, यानी कि हर कोई मीटिंग में था। ठीक है, तो जो हर कोई है, अब ये नहीं पता उसमें हर कोई में कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है, तो एवरीबडी इस तरह से यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह देखिए, यू कैन नॉट ब्लेम ऑल ऑफ देम कैन यू, यानी कि कह रहे हैं कि तुम सभी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ देम है, तो ऑल जो है यहाँ पर एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि ऑल में पता नहीं कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं, हमारे लिए डेफिनिट नहीं हो कौन कौन है।
somebody हैज़ कम फॉर द बिल, कोई बिल के लिए आया है। अब ये नहीं पता कि कौन आया है, तो कोई है, जो कोई है वो कोई दरवाजे पे खड़ा हुआ है, कहीं भी खड़ा होगा, हमारे लिए नॉन नहीं है तो डेफिनेट नहीं है। जब तक हम नहीं देखेंगे उसको तो तब तक डेफिनेट नहीं है। तो क्या हो गया वो somebody, इस तरह से क्या हो यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन। इस तरह से नेक्स्ट देखिए हमारा वन मस्ट टेक वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी एट लीस्ट, यानी कि हर किसी को कम से कम किसी एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। यहाँ पे जो वन है वो इंडेफिनिट है, ये नहीं पता कौन है वन, कौन है कोई, और हर किसी की पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो वन है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो आगे इसकी एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हैं, आपको आगे इसकी एक्सरसाइज करनी है, ये आपकी एज ए होमवर्क रहेगी। मैं साथ के साथ इस चैप्टर की PDF भी भेज दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा। पूरे चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िएगा और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Okay, student, thank you so much for listening me carefully. Bye bye.